Hey guys, welcome to my channel Let's Crack Seated and Dates. Today we will discuss about language acquisition and language learning. First of all, we have to know what is language. Basically, language is a medium through which we can express our thoughts, emotions and feelings. In spite of medium, it is a carrier of civilization and culture. मीन्स कि मीडियम के अलावा ये हमारे कल्चर को सिविलाइजेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है. इट इज़ अ सिम्बॉलिक एंड डायनेमिक एज वेल एज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर. नाउ अब हम समझते हैं कि जो इंग्लिश पढ़ाने का हमारे कंट्री या किसी भी कंट्री में इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश. पहला पॉइंट है, it serves as a link language as well as a global language. Means it connects one country to another. मतलब कि ये जो लैंग्वेज है वो ग्लोबल के साथ साथ एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करने का काम करता है, मीन्स लिंक करने का काम करता है. It is used in social and intellectual communication, as we know that it is used in communication. इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट्स एंड लॉज. मतलब कि जो हमारा कोर्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा संविधान है, वो इंग्लिश में ही लिखा हुआ है. इट इज़ अ मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन. मतलब हमें मतलब बहुत से होते हैं हमारे इंडिया या कहीं भी किसी भी कंट्री में स्टूडेंट होते हैं जो हायर एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं अपने कंट्री के अलावा, तो उसमें भी ये हेल्प करता है ये लैंग्वेज. ये ट्रेड में भी हेल्प करता है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करता है. दो इट इज़ अ लिंक लैंग्वेज, सो ऑब्वियस ही बात है कि ट्रेड में भी यूज़ होगा. नाउ अब हम बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लैंग्वेज एक्विजिशन को जानेंगे. तो दो लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ अ innate process in which we have to provide a familiar situation, familiar environment to the children. After that they acquire their native language. मतलब कि लैंग्वेज एक्विजिशन एक इनेट प्रोसेस है, जन्मजात क्षमता है, जिसे नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि ह्यूमन में वोकल कॉर्ड के पास एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जिसके जिसके सहारे कोई भी बच्चा किसी भी भाषा को अर्जित करता है विन इन फेमिलियर इन्वायरमेंट. मतलब कि एक्विजिशन तभी पॉसिबल है जब हम बच्चे को एक फेमिलियर, एक नेचुरल इन्वायरमेंट देंगे. नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि ये जो है एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है. अनकॉन्शियस मीन्स अचेतन प्रक्रिया है जिसमें हमारा माइंड कॉन्शियस रूप से इन्वॉल्व नहीं होता है, अनकॉन्शियस रूप से इन्वॉल्व होता है. तब जिससे कि बच्चा को कोई भी मेहनत या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस वो उस इन्वायरमेंट में उसे फ्रीली छोड़ दिया जाता है ताकि वो उस लैंग्वेज का यूज कर सके विद अनकॉन्शियस प्रोसेस. अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को. नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस. ऑब्वियस ही बात है कि बच्चे को एक नेचुरल इन्वायरमेंट दे रहे हैं तो बच्चा उस लैंग्वेज को एक्टिवली यूज़ करेगा. एक्टिव होगा तभी तो उस लैंग्वेज को यूज़ करेगा, और यूज़ करेगा तभी तो उस चीज़ को एक्वायर करेगा. नेक्स्ट पॉइंट है, इट यूजुअली रेफर्स टू फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन. जो हमारा नेटिव लैंग्वेज होता है, जो हमारा मदर टंग होता है, जो हमारा मदर लैंग्वेज होता है, वही हमारा फर्स्ट लैंग्वेज होता है जिसे हम एक्वायर करते हैं. हालांकि स्टीफन कैरेशन ने कहा है कि हम सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं, बट उसके लिए भी उन्होंने हाइपोथेसिस मेन जो है 5 हाइपोथेसिस दिया है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कौन कौन सा हाइपोथेसिस है स्टीफन कैरेशन के द्वारा दिया गया. तो उससे हमें पता चलेगा कि हम सेकेंड लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करेंगे. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं कि लर्निंग क्या होता है. तो लर्निंग जो है, ये हमें किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए हमारा माइंड जो है वो कॉन्शियस रूप से पार्टिसिपेटेड होना चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए. तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि हम जो है वो जो हमारा सेकेंड लैंग्वेज होता है और जो थर्ड लैंग्वेज होता है उसे हम लर्न करते हैं. जैसे अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र की बात करें तो हमारा सेकेंड लैंग्वेज क्या होता है, हमारा सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश होता है और थर्ड लैंग्वेज हमारा फॉरेन लैंग्वेज होता है. वही अगर हम नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ का सेकेंड लैंग्वेज हिंदी होता है और थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश होता है. ये कोठारी कमीशन में कहा गया है. सो अब हम समझते हैं कि सीटेट में क्वेश्चन कैसा अराइज होता है.
तो सीटेट में पूछ देता है कि किसी लैंग्वेज को अगर हम अनकॉन्शियस रूप से सीख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, अनकॉन्शियस मीन्स लैंग्वेज एक्विजिशन, और कॉन्शियस है तो लैंग्वेज लर्निंग। ये पॉइंट भी पूछ देता है कि लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। ये पिछले साल सीटेट में आया हुआ है। और भी 2-3 पॉइंट है जो पूछ लेता है, लाइक learning is a conscious process, as I told you already about that, and it is more effective when it is done in a meaningful situation or familiar environment. कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए एक फैमिलियर इन्वायरमेंट मस्ट होता है, ज़रूरी होता है, तभी जाके वो लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है या सीख सकता है। जो इनपुट रिच, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये, क्या है, इनपुट रिच कम्युनिकेशनल इन्वायरमेंट आर अ प्री रिक्विजिट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। ये पिछले साल सीटेट में आया हुआ है। ये डायरेक्ट सेम टू सेम पूछ देता है कि इनपुट रिच कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट डैश करके पूछ देगा फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो आपको ये याद रखना होगा, क्या, प्री रिक्विजिट। नेक्स्ट है लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट। लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट इज नोन एज रोट लर्निंग। मतलब कि बिना इंटरेस्ट के अगर हम कोई चीज़ को लर्न कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को रट रहे हैं। तो ये भी सीटेट में आया हुआ है, लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट इज नोन एज डैश करके पूछ देता है, क्या, रोट लर्निंग। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। आज इस वीडियो को एंड करते हैं, और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।